हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत दिनों बाद। तो गाइस मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही यार, मतलब ब्लॉग बनाया भी रहता है तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं रहता मेरा उस पर ना। तो मैं शाम को 8 बजे घर जाना और उसके बाद फिर सोचती हूँ कभी 8 बजे कभी 7 बजे, क्योंकि 8 बजे तो यहीं से छूटती हूँ मैं। उसके बाद मेरा फिर 8:30 बजे तक घर जाना होता है। जब मैं 8:30 बजे ही कभी यहाँ से निकलती हूँ तो 9 बजे पहुँचती हूँ। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग रह जाता है, बना बना भी ब्लॉग रह जाता है। सिर्फ एडिटिंग को, मतलब मेन तो खैर एडिटिंग होती है, पर अब अगर मैं ऐसे बोलने की वीडियो बना रही हूँ तो उसमें कम ही टाइम लगता है एडिटिंग के लिए ना। अब कोई कॉमेडी वीडियो बनाती तो हंसने का मतलब जो भी होता है, तो ना एडिटिंग में भी टाइम लगता है। और वो मैं घर जाके सोचती हूँ करूँगी, फिर 11 बजे अपलोड होगी, कौन ही देख लेगा। मतलब इस वे में ना मेरा पूरा वो रह जाता है। तो मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो ऐसे ही डाल देती हूँ कि चलो कोई देख तो लेगा, है ना, ये रहेगा कि एक्टिव है। और किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि डेली ब्लॉग डाला करो आप, तो यार ऐसे ही हो जाता है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी कुछ डाल लूँ। अभी बीच में दिल्ली चली गई थी, उसकी थकान मुझे अभी कल ही उतरी है। और बाकी कुछ अपनों की ही वजह से ना टेंशन थी खोपड़े में मेरे। देखो वो तो हमेशा रहती है मेरे, कभी कुछ मेरे साथ होता रहता है। पर जो अपना कुछ खास जिससे उम्मीद ना हो वो भी ऐसे करे तो तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैंने कहा छोड़ यार, हटा, सब एक जैसे ही हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन बातों पे। बाकी मेरी फ्रेंड, तुमने देखा ही होगा ब्लॉग जो मैंने विजेता के नाम से डाला था कि मैं दिल्ली से कोटद्वार आ रही हूँ। तो उसमें मैं अपनी फ्रेंड को मिलने गई थी दिल्ली, और उसका बर्थडे था, अच्छे से सेलिब्रेट करा। और 2 दिन हम साथ में रहे। एक दिन रात को, मतलब रात को रुकी, और अगले दिन भर रुकी, और 3-4 बजे मैं वहाँ से निकली। तो गाइस उस टाइम तो मैं सही से निकल गई थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में। लेकिन रास्ते में मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि हमारी बातचीत ना 1.5 साल बाद हुई है, ठीक। और 1.5 साल बाद इसलिए हुई है कि कुछ हो गया था बीच में ऐसा, मतलब ना उधर से बात हुई ना मेरी बात उससे हुई। कुछ बात ऐसी थी कि जो बताई नहीं जा सकती यहाँ पे। बस ऐसा ही था कुछ। फिर हमने एक दूसरे से नाराज़गी में बात नहीं करी। और फिर एक दिन उसी का मैसेज आया था मुझे ना, जिस दिन उसने मुझे मैसेज करा ना हेलो करके। उसने मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करा क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक करा हुआ था। उसने मुझे हमारा एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप है हमारा, मेरे दिल्ली के सारे फ्रेंड हैं उसमें। तो उसने उसमें मैसेज करा कि हेलो गाइस, कैसे हो सब, ठीक है। फिर मैंने देख के फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा सबको ही तो पूछ रही है। तो उसने दूसरा मैसेज मुझे करा कि उषा कैसी है। तो मेरे को जैसे उसने पूछा तो मेरे को ना एकदम से रोना आ गया। मैं उस टाइम पे कुछ काम कर रही थी तो मैं ना रोने लग गई, एकदम से मेरा आंसू आ गया। फिर मैंने उसे मैसेज करा कि ठीक हूँ, मैं तुझसे घर जाके बात करती हूँ, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। जैसे ही उसका कॉल आया फिर तो आंसू ही ना रुके भाई मतलब होता है ना, एक मेरे को दिल से अच्छी लगती है, और वो भी मेरे को दिल से मानती है, इसलिए सामने मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। नहीं तो अगर सामने वाला कुछ अलग ही हो तो ना खुद को भी लग जाता है कि नहीं भाई फेक है जो भी है। पर लगता है मुझे उसे देख के कि वो मतलब है दिल से मेरे साथ। तो इसलिए मैं उसके ज़्यादा करीब हूँ। मेरी हर बातें उसको पता होती है, उसकी हर बातें मुझे पता होती है, जैसे बेस्ट फ्रेंड में होता ही है। तो हम दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। और अभी मैं उसे मिल के आई तो हमने 1.5 साल की कसर पूरी करी, मौज मस्ती, बातें करना और सब कुछ। मैं पहले उसके घर पे बहुत रुकती थी, जब मैं दिल्ली रहती थी ना, मैं उसके घर पे बहुत रुकती थी। हर संडे मेरा वहीं पे जाता था, हम इतने अच्छे से रहते थे। लेकिन वही होता है ना, अच्छी दोस्ती पे ना नज़र बार बार लगती है। तो हमारी ये दूसरी लड़ाई थी। पहले हुई थी बट इतनी नहीं हुई थी कि बिल्कुल बातचीत बंद, एक देखना। तो ये वाली जो लड़ाई हुई थी उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी कोटद्वार। तो उसके बाद हमारी लड़ाई, मतलब लड़ाई चलती गई वो, ठीक है, वो वहाँ रुक गई, मतलब लड़ाई। उसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई। अगर मैं दिल्ली में होती तो हमारी बातचीत हो भी जाती। तो मैं दिल्ली छोड़ दिया था। उसके बाद 1-1.5 साल हो गया मुझे कोटद्वार में। तो 1.5 साल बाद मतलब अभी बात हुई है। तो गाइस उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें भी दी, क्योंकि उसके भाई की शादी थी उस टाइम पे जब हमारी लड़ाई हुई थी। उसके भाई की शादी में भी मैं गई थी, और उनकी मम्मी ने जो जो सामान मेरे लिए रखा था और उसने अपनी तरफ से जो रखा था, मतलब एक बेटी को जो देते हैं
वो सब उसने मुझे दिया और बोला कि तेरे हिस्से का रखा हुआ ही था, हमें पता नहीं था तू कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन तेरे हिस्से का रखा हुआ था। तो उसने वो मुझे सब कुछ दिया, रखा हुआ था जो। बाकी मेरे दिल में भी उसके लिए उस टाइम पे मतलब गुस्सा था कि मतलब ऐसा क्यों हुआ ये वो करके। तो गुस्से में मैंने, मेरे भाई की भी शादी हुई थी, मैंने उसे इनवाइट ही नहीं करा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी बुरी लगी थी। तो मैंने सोचा कि जब रिश्ता ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसे बोलूँ, मैं भी क्यों पीछे भागूँ। ठीक है, अब हो गया जो हो गया, वो उसकी थी और मेरी थिंक ये थी। तो मैं भी सॉरी बोलती उस चीज़ के लिए कि मैंने गलत करा, मुझे उसको बुलाना चाहिए था बट मैंने नहीं बुलाया क्योंकि रीज़न बहुत सारे थे, इसलिए भी नहीं बुलाया था कुछ तो। और बाकी और जिनको बुलाया था वो उससे भी पछता रही हूँ कि क्यों बुलाया होगा। तो गाइस ऐसा चलता रहता है लाइफ में। बाकी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और अभी उसे मिल के आके ना बहुत अच्छा लगा है। और गाइस अभी तो मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ, अभी मेरा लंच ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक जाऊँगी मैं 12-1 बजे मैं ब्रेक जाती हूँ। और घर पे बच्चे आ चुके हैं अभी, तो बच्चों के लिए खाना वाना बनाना पड़ेगा मुझे, इसलिए नहीं तो मैं यहीं अपना लंच ब्रेक काट लेती। लेकिन बच्चे हैं घर पे तो मुझे घर पे जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ इस पर आ रही होगी, तेज़ आ रही है कम आ रही है, क्योंकि पंखा भी चल रहा है इस तरफ। तो ना एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम बढ़ा लेना अपनी, ठीक है। और मैं ऐसे छोटा मिनी ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो गाइस मुझे सपोर्ट कर लो यार। वैसे तो इंस्टाग्राम पे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ना लोग इतनी जल रही है ना कि तू तो ऐसी हो जाएगी, तू तो वैसी हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। पता उल्टा सीधा वो मेरे साथ वाले ही, ठीक है। पता क्या कह रहे हैं कि वो पिंकी गुसाई है ना, उसको फेल कर देगी तू। मैंने कहा तुम्हारी अपनी अपनी सोच है, पिंकी गुसाई अपने लिए सही है, मैं अपने लिए सही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो इस बात पे कुछ लोग चिढ़ चुके हैं। बाकी भाई मैं अपनी तरफ से कुछ गंदा नहीं फैला रही, कुछ गंदा नहीं कर रही, मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ। तुम्हें नहीं पसंद तो ब्लॉक, जिसने मुझे ये बोला उसको मैंने वैसे ही ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई जाओ मत देखो। तो यही है गाइस, बाकी मिलते हैं शाम को, बाय। तो पहुंच चुकी हूँ घर के पास अपनी गली में। गर्मी इतनी हो रही है ना, बारिश होके भी गर्मी इतनी हो रही है कि पूछो मत। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय बाय। शक्ल भी और हालत भी बहुत ख़राब हो रही है अभी। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।